हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो आप लोग है पूरी प्रश्नावली का 12.2 का पूरा क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। इस वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जिसमें का पहला क्वेश्चन हमने लिख रखा है समय को बचाने के लिए। ये पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। मतलब अब आपको समझना इसमें यह है कि पहले त्रिज्य खंड क्या होता है। त्रिज्या के द्वारा मतलब त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटना, बराबर नहीं किसी भागों में बांटना है, क्या हो जाएगा? त्रिज्य खंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्य खंड। अगर त्रिज्या बांट रहा है तब तो यहाँ पे पहले हम उसका चित्र बना देते हैं। एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त बन गए। जब वृत्त है तो जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, तो ये इसका क्या हो गया? केंद्र हो गया। तो केंद्र हो गया तो इसके त्रिज्या के द्वारा जो कोण बनाया जा रहा है, ये त्रिज्या के द्वारा ये त्रिज्या हो गया। तो वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। जब ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। इसके जो त्रिज्य खंड ये निकाल रहा है ना, इसका क्या है? कोण जो है 60 डिग्री है। इसका कोण क्या है? 60 डिग्री है। अब आपको पता करना है कि जो इतना ये कट के निकल रहा है, इस कितना क्षेत्रफल इसका है। यानी जो ये कट के निकल रहा है, इतना पार्ट जो निकल रहा है, इसी का क्षेत्रफल आप लोगों को क्या करना है? पता करना है। तो इसका क्षेत्रफल पता करने के लिए आप एक सूत्र जानते हैं, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। तो आइए उसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे होगा? एक बात बताइए, क्या दिया हुआ है? त्रिज्या आर बराबर क्या दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या देखिए कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अब थीटा यानी कोण, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो कोण यानी थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको यहां देखना क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो लिखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, आप सूत्र क्या जानते हैं? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इतना जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब यहां ध्यान आपको देना है, जो जो मान है केवल वो मान को रख देना है। यहां देखिए थीटा का मान कितना दिया हुआ है? थीटा का मान 60 दिया हुआ है, तो 60 रख दीजिए बटा में 360 गुणे पाई का मान आपको पता होता है कि पाई का मान 22/7 होता है, तो आप पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया हुआ है? आर का मान 6, लेकिन आर यहाँ पे कितने बार है? 2 बार है। यानी जब आर का स्क्वायर है तो आर 2 बार है, तो 6 गुणे 6 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना है। 6 गुणे 6, आर 2 बार होने की वजह से मैंने 2 बार आर को लिख दिया, 6 गुणे 6। अब आपको काटना है, इसमें कट करने हैं कि कैसे क्या निकलेंगे इसमें। तो ये से ये कट जाएगा, तो 6 एकम 6, 6 क्या हो जाएगा? 36। ये 6 से ये 6 कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? 22 और 6 में गुणा करिए, यानी 22 गुणे 6 बटा क्या करना चाहिए? 7। तो करेंगे 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 1 13 बटा क्या हो जाएगा? 7। अब देखिए इसका यूनिट में क्या था? सेमी था, तो यहाँ पे 2 बार 6 लिखा गया ना, तो सेमी कितने बार आएंगे? 2 बार आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग सेमी हो जाएगा। यानी जब त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आया है 132/7 वर्ग सेंटीमीटर आया है, यानी सेमी स्क्वायर आया है, जो इसकी पूरी एरिया निकल के आई है। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी 2 क्वेश्चंस पे पूरे क्वेश्चंस आप लोगों को दो ही सूत्र पे आपका पूरा क्वेश्चंस हो जाएगा। 2 सूत्र आप याद रखिएगा। पहला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल याद रखिएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये याद रखेंगे, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। दूसरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या याद रखेंगे? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस ये 2 सूत्र याद रखिए, पूरा अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट करिए, मैं हट जाता हूं, फिर मिलते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे।
कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसमें एंगल भी नहीं दिया हुआ है। अब देखिए किसी भी वृत्त को चतुर्थांश के रूप में 4 भागों में बांटेंगे तो एक जो इसका कोण बनेगा 4 भाग में बांटेंगे तो यानी एक कोण इसका 90 डिग्री का बनेगा। 90, क्योंकि एक बिंदु जो होता है यानी केंद्र जो होगा टोटल जो कोण बनाएगा कितना डिग्री का बनाएगा 360 का बनाएगा। और 360 को 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 90 90 ना आएगा जी। तो इसलिए इसका एक कोण कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। अब निकालते हैं इसका रेडियस कि इसका त्रिज्या क्या होगा, क्योंकि यहाँ परिधि दिया हुआ है तो वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर कितना दिया हुआ है आपका दिया 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। अब आप वृत्त की परिधि का सूत्र क्या जानते हैं, वृत्त के परिधि का सूत्र जानते हैं 2 पाई r बराबर 22। अब एक काम करेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर को रोक दिए हैं, ये 2 एक कम 2 11 2 ने 22। अब ये पाई इधर गुणा में इधर किस में भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, या इधर से काम करें पाई का मान रख दे 22/7 गुणे r बराबर क्या हो जाएगा 11। ये ऊपर नीचे इधर से जाएगा तो ऐसे उलट जाएगा, जैसे मान के चलो ये पेन ऐसे आ रहा है तो ऐसे चल के ये ऐसे हो जाएगा, जैसे पेन ऐसे जा रहा है ना ऐसे, तो ऐसे चल के ऐसे, यानी इसमें का 7 ऊपर आ जाएगा 22 नीचे आ जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा 77/22। क्या हो जाएगा 77/22, 11 सते 77 अब बटा में 22 है तो 22, यानी 77/22 इसका क्या आ गया रेडियस का, हाँ रेडियस आ गया इसका। ये इसका जो दिया हुआ है ये रेडियस, ये कितना आ गया 77/22 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं इसके आगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए पढ़े क्या है सूत्र, अभी यहाँ लिखे भी हैं, यहाँ भी देख लीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्थांश के क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, यानी 1/4 गुणे पाई गुणे r स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं 1/4 तो लिख देंगे, गुणे पाई का मान होता है 22/7। इतना बात समझ में आ रही है। r का मान कितना जानते हैं आप, r का मान आया 77/22, 77/22 कितना बार आ जाएगा ये 2 बार आ जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर है तो 77/22 कितना बार आ जाएगा 2 बार आ जाएगा। एक से एक 22 से 22 क्या हो गया कट गया, 7 एकम 7 11 सते 77 कट गया। अब जो कट गया वो तो ठीक है, जो नहीं कटा उसको देख लेते हैं। अब नहीं कटा ये 77 और 11, 77 और 11 में आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी ये आ जाएगा 11 गुणे 77 बटा ये क्या हो जाएगा 4 गुणे 22, 4 गुणे 22, देखो यहाँ बचा हुआ है 4 गुणे का 22। अब यहाँ पे था 11 गुणे का 77। अब यहाँ पे फोकस हम कहाँ करेंगे इतना ध्यान दीजिए। अब 77 और 11 में गुणा करेंगे, 77 में 11 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो एक काम करो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। दुनिया में कोई भी अंक अगर 11 के साथ गुणा करती है तो उसमें ट्रिक ये होगा कि आप 7 को उठाएंगे, 7 7 को लिख लीजिए ऐसे। अगर हासिल वाला है तो लास्ट वाला मत लिखिएगा। 7 7 14 के 4 और 7 क्या हो जाएगा 8, 800 क्या हो जाएगा 47, 847 बटा 22 गुणे 4 करेंगे तो 22 गुणे 4 करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 हो जाएगा। बस ये आपका वर्ग सेंटीमीटर, यानी एक जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आएगा वो इतना आएगा, यानी 847/88 वर्ग सेंटीमीटर। एक चतुर्थांश के क्षेत्रफल इतना आया हुआ है। इतना उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस ये फार्मूले आप लोग को याद रखने पड़ेंगे। ये भी फार्मूला देख लीजिएगा। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, परिधि का मतलब समझते हैं ना, जो ऊपरवा रसिया लपटा गया ना गोल का, एक को बोलेंगे परिधि। इसका सूत्र होता है 2 पाई r। बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडी, चलो। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई, मतलब घड़ी जो होता है उसमें मिनट की सुई भी होती है। जैसे इस घड़ी में आपको मैं दिखाता हूँ कि मिनट की सुई कैसे चल रही है। भाई जो लाम का ढेर दिख रहा है ना भाई, यानी एक जगह अटकल है, दिखाई दे रहा है, देखो तो कुछ दिखाई दे रहा है। जो ना लाम का दिख रहा है ना आप लोग को हेजा तक, ये मिनट की सुई है। ठीक है, ये मिनट की सुई है। आई जब एक चक्कर घूमे तो 60 मिनट होगा, और 60 मिनट होगा तो 1 घंटा हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। चलिए, तो घड़ी की सुई के लिए मैं एक सिर्फ वृत्त ही बनाता हूँ। मान के चलिए एक गोल का घड़िया हो गया, ठीक। हाई ओकर केंद्र हो गया। केंद्र मैंने समझ ना है कौन केंद्र, केंद्र में समझिए जो है बीच वाला है ना, है। चलिए इसी पे समझा देते हैं, अगर दिखाई दे रहा होगा तो। दिखाई दे रहा है जी? तो ये है, ठीक। ये घड़ी की सुई जो है, ये यहाँ तक जो कोणवा बनाएगा वो कितना बनाएगा? अच्छा ऐसे कर दूं, चलो यहाँ तक आएगा एक कोणवा, कितना बनाएगा यही आप लोग को ध्यान देना है। तो घड़िया की सुइया में ध्यान देंगे, थोड़ा नहीं दिखाई देगा, इसमें स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। ये मिनट की सुइया देखिए आराम से, मिनट की सुई। तो ये मिनट की सुई हो गई इतना लंब का। मिनट की सुइया का लंबाई देख लीजिए कितना है। कह रहा है घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। एक और लंबाई जो है ना 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है 5 मिनट में, मतलब मान के चलिए 5 मिनट में ये सुई हैया तक आ गई। तो ये तक आवे में कितना कोणवा बनी, मतलब कितना कोण नहीं, वो कोणवा तो पता कर लेंगे हम लोग। कितना क्षेत्रफल, इतना दूर में कितना रचित इसका क्षेत्रफल है, हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। एक बात बताइए भाई, जो बिंदुआ है ना, इसके पूरे तरफ कितना डिग्री कोण बनता है? 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो अब आइए उसको लिख के ज्ञात करते हैं। दिया है घड़ी की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। जो घड़ी की सुई है उसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर है। एक बात बताइए, इसका 1 मिनट में, तो पहले बताइए 60 मिनट में जो घड़ी की सुई एक चक्कर जब लगाएगी, हेजा से चल के पूरा हेजा ले आई तो कितना डिग्री कोण बना दी? 90 नहीं, 360 डिग्री कोण बनाएगा। पूरा एक चक्कर घूम जाएगा ना, हेजा से खटखटाते यहाँ तक आगे हेजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कितना डिग्री कोण बनाएगा? तो कितने मिनट में बनाया 360 डिग्री कोण? 60 मिनट में। तो 60 मिनट में, 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितना डिग्री कोण बना बाबू? 360 के। अब बताओ 1 मिनट में अगर पता करे होगा कि 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बना होता, तो 1 मिनट वाला कैसे पता करेंगे? तो लिखेंगे 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बना कोण। अब तो नहीं बाबू बताओ, सब 60 है ना, आ जाए ना। तो 36 360 बटा क्या हो जाएगा? 60। जीरो से जीरो कट जाए, 6 कम 6 छः क्या हो जाएगा? 36। यानी 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बना रहा है? 6 डिग्री का। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो हेजा सही तक कितना मिनट गए? 5 मिनट नु। क्वेश्चन पढ़ो यहाँ, कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बना लिया? 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। तो लिखोगे यहाँ पे 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बना कोण, कोण ये थीटा हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी 6 गुणे 5 और 6 5 क्या हो जाएगा? 30। तो ये कोणवा तुम लोग को कितना प्राप्त हो गया? 30 डिग्री कोण प्राप्त हो गया। त्रिज्या हम लोग को पता है। अब हम लोग एक और बात जानते हैं, वृत्त के त्रिज्य खंड, ये त्रिज्य खंड है ना जी, त्रिज्या के द्वारा खंडित किया गया है, तो ये त्रिज्य खंड है। तो लिखेंगे वृत्त के त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो आप ही बताओ त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के लिए, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, है ना, सूत्र जानते हैं। थीटा का मान कितना दिले? 30 बटा 6 360 गुणे 22। तो इसमें देखो कुछ यूज करने के लिए बताया नहीं ना क्वेश्चन में, बस जैसे किसी क्वेश्चन में 3.14 का, तो 22 बटे 7 रख दे, गुणे आर 2 बेर है, तो आर 2 बेर तो मान 2 बेर रख दे, तो 14 गुणे 14। कौन दिक्कत? अब देखो जीरो से जीरो का स्वाहा, 3 कम 3 12 तिहाई 36, यानी क्या आ गया? 1 बटे का 12 गुणे यहाँ क्या आ गया? यूं कटने वाला है, 7 कम 7 7 दूनी 14, तो 22 गुणे 2 गुणे 14 हो गया। अब यूं देखो कोई कटने वाला है कि नहीं कटने वाला? 11 दूनी 22 और 6 दूनी 12, और कटने वाला है 2 कम 2 और 3 दूनी 6,
कट गया, 3 बचा है, और कोई कटने वाला है? ये तो कट गया है ना। अब यहाँ पे कट, ऐसे समझ में आ रहा है ना कि फिर इसे स्पष्ट काटूं? चलिए अब यहाँ पे ध्यान दो, एक बार और ध्यान दे लो। तो दे यहाँ कटा है तो 1/12 आया है, गुणे ये 22 आ गया, गुणे ये 2 आ गया, और गुणे ये 14 आ गया। अब देख बबुआ क्या क्या काटे हैं, करिया पेन से काटते हैं ताकि तोरों को दिखाई दे। ठीक है, चलो देखना अनुमान कुछ चल ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 कट गया। अब 6 बचा है ना, तो 6 तो एक बार और ही कट जाएगा ना, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, यानी 2 3 6 और 2 एकम 2 कट गई। अब बचल का बा 11 और 14 और 3, तो 3 नीचे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो 11 गुणे 14 अब बटा 3। 11 और 14 में गुणा करोगे तो 1 और 4 को हटा दो, 4 1 5, क्या हो जाएगा 154। 154 बटा का देख ले, 1 और 4 को हटा दे, 4 क्या जाओ 5, बीचों में लिख दे, बटा 3 वर्ग सेंटीमीटर। यानी एकरा द्वारा जो रचित क्षेत्रफलवा है वो है 154 बटा 3 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? इसमें कौन गजन गजन हो तो सोच लेना, आराम आराम से हो ही जाएगा, समझते ही हो आगे की बातें। चलो, जो वृत्त बना हुआ है तो इसमें आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, मतलब केंद्र पर एक समकोण बनाता है। ठीक है, केंद्र पर क्या बनाया, समकोण बनाया जो 90 डिग्री का एंगल अंतरित किया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो है सिर्फ इसी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। अब ध्यान दे, कह रहा है जब ये 90 होगा तो ये पूरा कितना होगा, 270 होगा। क्या होगा, 270, क्योंकि एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनते हैं वो कितने डिग्री का बनते हैं, 360 का बनते हैं। कितना, 360 का। तो एक तरफ उसमें 90 बन गया, एक तरफ क्या बन गया 90 बन गया, हो गया। तो ये 360 डिग्री का कोण अंतरित करता है, जिसमें 90 डिग्री आपका क्या हुआ है, दे दिया हुआ है। तो 360 में से 90 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 270। तो ये रहा दीर्घ वाला, क्या है, दीर्घ। ये जो है लघु, लघु मान तुम लोग जानते ही, ये छोटका होता है। ठीक है, तो आपको त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन में लगाते हैं। पहला क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें इसमें, यानी पहले आप जान लीजिए आर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, दोनों के लिए सेम है। एंगल यानी थीटा बराबर कितना दे दिया हुआ है, 90 डिग्री। ठीक है, ये अनुमान चुपचाप रहो, तो उठा के पटक देंगे होंगे। ध्यान दो इधर, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, चलो आराम से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। तो वैसे ही तर जाओगे, जैसे जी रहे हो वैसे ही। कैमरा घुमा दे उधर। हाँ। तो इंसान है कि बाहुबली है, ध्यान दो इधर। इतना दिया हुआ है तो पहला लघु त्रिज्यखंड ज्ञात करना है, पहले ये वाला। ठीक है, आप देखो उसमें रेडियस कितना दिया हुआ है, टोटल रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखोगे संगत लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। तू बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बोल। इसके तरफ कैमरा घुमाओ तो थोड़ा। थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो बताओ थीटा का मान कितना दिया हुआ, 90 बटा 360 गुणे 3.14 का प्रयोग करना है। आर का मान कितना दिया हुआ, 10 गुणे 10 हो जाएगा। एक काम करो, यहाँ पे 0 से 0 खत्म करो, 9 9 चौको 36, कितना आ जाएगा। कैमरा चालू किए हो ना, ठीक है, आराम से देखो ध्यान से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 गुणे। अब एक बात, 10 10 में गुणा कराओगे 100, और 100 से जब इसमें गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 314 हो जाएगा। अब इसे गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 314/4 वर्ग सेम। ये किसका आया, लघु वाले का। अब दीर्घ वाले का निकालेंगे, दीर्घ वाले का दूसरा। यहाँ पे दीर्घ का क्षेत्रफल निकालते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल। आयुष पढ़ने का उम्र है, पढ़ ली ना तो जाके भीखे मांगेगा। ठीक है, तो पढ़ने का उम्र है, पढ़ ली। उल्टा सीधा काम करने के लिए तेरा पूरा जीवन बाकी है। हाँ कौन? ठीक है, ध्यान दे रहा है, ध्यान दो, समझ में आता है। चलो, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 270। दीर्घ के लिए 270, तो 270 बटा क्या हो जाएगा? 360 गुणे, यहाँ पे देखो 3.14 कर दो, गुणे आर का मान 2 बार 10 है ना, तो 10 2 बार लिख दो। कर लिए। 10 का स्क्वायर कर लो तो डायरेक्ट 100 लिख लो। 10 का स्क्वायर 100 लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे काटो, इसको काटो। 29 27 12 तिहाई 36। ठीक है, 3 तरीके 9 और 4 तिहाई 12, तो ये क्या आ जाएगा? 3/4 गुणे 314। इसमें गुणा करा दो 3 से, 3 चौको 12 के 2, 3 एकम 3 1 4 और 3 तरीके 9, 942/4 वर्ग सेंटीमीटर। ये दीर्घ का आया है, ये किसका आया? दीर्घ का आया है। ये किसका आया है? लघु का आया है। इतनी बात समझ में आ रही होगी तो लोग। ठीक, ठीक है, आराम से इसे देखो, और इसमें कोई भी अगर डाउट्स होती है तो उस डाउट्स को पूछ लो। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। कैमरा मत बंद करो। देखो, तू बबुआ नहीं पढ़ेगा ना, समझ में आता है कि तू नहीं पढ़ रहा है। ठीक, और नहीं पढ़ेगा तो कमरा बंद, कमरा में तुरंत दाब के मारेंगे ना सही में ला के, समझ में नहीं आता है। बेटा पढ़ ले, उम्र है अभी पढ़ने की। ठीक है, बहुत उम्र है। चलो ठीक है, आराम से इसे नोट करो, आराम से समझ में। देखो, तुम लोग पढ़ने पे अगर ध्यान नहीं दोगे, देख लो दोस्तों, यही सेटअप है, पूरी करी गई है। यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक आराम से बैठे रहते हैं पढ़ने के लिए। यही आयुष है। हनुमान जी रोहन देगन, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, पढ़ नहीं रहे हो। हाँ देखो, तो विकी आन देख तो, ए विकी देखता है ना, देख तो, ए देखो यार, दो सकलिया अपना हटो तो, ए हमको भी दिखा दीजिएगा। चांदनी जी रवा है ना, देखी है ना, देखी। हाँ बंद हो गया है। आशुतोष, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो ना? ठीक है, चलो हो गया। चलो हनुमान जी